तो बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका फिर से मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, फिर से मेरे चैनल पे आने के लिए। तो इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पे फ़ोकस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, मुझे आगे आपको सेटअप्स पढ़ाने हैं। आपको आखिर बताना है कि मुझे ट्रेड कैसे करते हैं, है ना? ट्रेड करते वक़्त क्या सोचते हैं, कैसे ट्रेड लेते हैं, क्या प्लानिंग होती है उससे पहले, हर चीज़ मुझे आगे जाके आपको सिखानी है। आगे जाके मेरे को सेटअप भी इंट्रोड्यूस करना है। और हाँ, सेटअप बहुत जल्दी आने वाला है। हो सकता है अगली वीडियो में आ जाए या अगली की अगली वीडियो में आ जाए। तो मैंने एक सेटअप प्लान किया है और वो सेटअप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बढ़िया सेटअप है वो और बहुत अच्छा काम करता है। तो उसके लिए आप आगे आने वाली वीडियोज़ को देखना ज़रूर से। पर इस वीडियो में जो बात करने जा रहा हूँ ना, उस वीडियो का एक कॉन्टेक्स्ट खड़ा करना है मुझे। समझ रहे हैं? उस वीडियो का एक कॉन्टेक्स्ट खड़ा करना है मुझे। तो उस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट खड़ा करने के लिए मुझे आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है। उस इम्पोर्टेंट चीज़ का नाम है और वही इस वीडियो का एजेंडा भी है। तो इस वीडियो का एजेंडा पता चला? अब आपके सामने लिखता हूँ, तब आपको पता चल जाएगा। सेटअप हॉपिंग, ठीक है? ये है इस वीडियो का एजेंडा। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा, शब्दों को समझिएगा, ठीक है? राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई। सेटअप हॉपिंग, ठीक है? सेटअप हॉपिंग मतलब कि एक सेटअप से दूसरे सेटअप जाते रहना, है ना? कि आप एक सेटअप पे हो, आप दूसरे सेटअप पे चले गए, आप एक पे स्टिक ही नहीं हो पा रहे हो। तो सेटअप हॉपिंग का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए मैंने कोई आपको सेटअप पढ़ाया या आपने कहीं से भी सीखा, यूट्यूब पे आप जाइए, ट्रेडिंग सेटअप्स डालें, इतने सारे सेटअप हैं, आप देखते-देखते थक जाओगे, है ना? तो आपने कोई भी सेटअप सीखा, आपने मान लीजिए फर्स्ट सेटअप कोई भी सीख लिया ये, ठीक? अब आपने सेटअप सीखा, आपको पहले 2-3 दिन लॉस हो गया। तो आपने कहा यार ये सेटअप बेकार है, आप दूसरे पे आ गए, है ना? अब दूसरे पे आए, मान लीजिए इसने भी पहले 2 दिन लॉस दे दिया, आपने चेंज किया, तीसरे पे आए, तीसरे ने 1 दिन प्रॉफिट दिया, फिर मान लीजिए 2 दिन लॉस किया, आपने फिर इसको भी चेंज कर दिया। ऐसे आप क्या करते रहते हो, मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, आप नहीं, मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि सेटअप चेंज करते रहते हैं। सेटअप फर्स्ट से सेकंड गए, सेकंड से थर्ड गए, ऐसे ही वो फोर्थ से फिफ्थ जाते रहते हैं और ऐसे ही वो बहुत सारे सेटअप्स को एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि तभी आपको पता चलेगा क्या सही है। पर एक रियलिटी बताऊँ कि सारे सेटअप सही हैं, कोई सेटअप गलत नहीं होता। क्योंकि कोई आपको अगर सेटअप पढ़ा रहा है तो वो बहुत रिसर्च करके, बहुत एक्सपेरिमेंट करके, बैक टेस्टिंग करके, फॉरवर्ड टेस्टिंग करके आपको वो चीज़ बताता है ना? बस खेल जानते क्या होता है? सारा खेल होता है प्रोबेबिलिटी का, है ना? अगर जिस आदमी ने ये प्रोबेबिलिटी का खेल समझ लिया उसने सारे सेटअप समझ लिए, है ना? तो ऐसा नहीं होता कोई सेटअप बेकार होता है, कोई सेटअप बहुत अच्छा होता है, वो डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे। और प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है वो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि प्रोबेबिलिटी बढ़ती कैसे। वो प्रोबेबिलिटी जानते कौन बढ़ा सकता है? सिर्फ और सिर्फ आप। आपका जो डिसिप्लिन, आपका जो कंट्रोल है ना, वही प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकता है। हम रूल समझा सकते हैं, हम ये सेटअप कैसे काम करता है, क्या देखना चाहिए और क्या बेटर कर सकते हैं, वो सब बता सकते हैं। पर इन द एंड जो डिसिप्लिन है आपको मेंटेन करनी है, वो सिर्फ आप ही कर सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको जो बताने चाह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात, जब भी आपको कोई सेटअप पढ़ाया जाए या आपने कोई सेटअप सीखा, है ना? और बहुत फेमस सेटअप का नाम लेते हैं इनसाइड कैंडल, आपने सुना होगा, सुभाषिस सर ने भी सिखाया था। सुभाषिस सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, है ना? तो उनने भी पढ़ाया था और भी बहुत सारे लोग इनसाइड कैंडल करते रहते हैं। तो आपने इनसाइड कैंडल ही सीखा, ठीक? आपने सीखा इनसाइड कैंडल, एक सेटअप सीख लिया। अब आपने कहा कि मैं इस सेटअप को फ़ॉलो करने वाला हूँ। है ना? पर इस सेटअप की कोई प्रोबेबिलिटी होगी ना, ऐसा तो नहीं होता ना कोई सेटअप 100% है। आपने कोई सेटअप सीख लिया, हर दिन पी प्रॉफिट ही तो नहीं होता रहा ना, ऐसे पी&एल नहीं चलता ना। उसकी कोई प्रोबेबिलिटी होती है, मान लीजिए 60% और 40%। 60% विनिंग रेट है, 40% लूजिंग रेट है। तो आपने मान लीजिए 10 ट्रेड ली, उसमें 6 में प्रॉफिट हो गया, 4 में लॉस हो गया, ठीक? 6 में प्रॉफिट हो गया, 4 में लॉस हो गया। पर ऐसा भी हो सकता है ना, 4 लॉस आपको पहले दिन ही हो जाए, मतलब पहले 4 दिन में ही हो जाए, 4, है ना? पहले 4 दिनों में आपको लॉस हो जाए। पर इसके बाद आप क्या करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 दिन, पहले 4 दिन में लॉस हो गया तो आपको ये सेटअप चेंज नहीं कर देना है, आपको और खुश हो जाना है। अब अगले 6 दिन मेरे को प्रॉफिट होगा क्योंकि मैंने प्रोबेबिलिटी पे काम किया, मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, मैंने जो किया वो सही किया है। अगर आपने देखिए, एक होता है कि आपने सेटअप फॉलो तो किया पर रूल्स को वायलेट किया, आपने कैसे भी ट्रेड ले ली, है ना? कहीं भी ट्रेड ले ली, तो वो देखिए आपकी गलती है। पर अगर आपने रूल्स फॉलो किए, सब कुछ सही किया ना, तो वो आप सही चल रहे हो। तब आपको प्रोबेबिलिटी गेम में आ जाना है। तो प्रोबेबिलिटी के गेम में जब आप आए, तो आपने कहा 4 दिन मुझे लॉस हो गया, पर अब 6 दिन प्रॉफिट भी तो होगा। तो आप उस 6 दिन प्रॉफिट के लिए आपको और एक्साइटेड हो जाना है क्योंकि मैंने लॉस तो पहले ही कर दिया, अब मैं बहुत खुश हूँ। पर ये जो लॉस करना है आपको, वो आपको
एसएल के साथ काम करना है, आपको मेंटेन करके रखना है कि इतना लॉस ही मुझे लेना है आज के दिन, बस। ठीक है, तो सबसे पहले सेटअप हॉपिंग नहीं करनी है। आपको जो सेटअप पढ़ाया जाए उसी सेटअप पे लगे रहना है अनटिल एंड अनलेस। देखिए, सेटअप स्विच करते रहना होता है जब कैपिटल बढ़ती है, आप सेगमेंट्स बदलते हो। अभी आप कम कैपिटल में क्या होता है, कुछ लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, जब कैपिटल बढ़ जाती है ऑप्शन सेलिंग करते हैं, कुछ इक्विटी करते हैं, कुछ फ्यूचर्स करते हैं, सब अपना अपना सेगमेंट पकड़ के ट्रेड करते हैं। तो अलग सेगमेंट के हिसाब से अलग सेटअप्स पे आपको आना पड़ता है, कोई फिक्स सेटअप नहीं होता। बट हाँ, जब आप किसी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक सेटअप पे टिके रहना होगा, एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स करनी पड़ेगी। अब कोई इतना फिक्स रेट नहीं, कोई 100 ट्रेड 200 ट्रेड ऐसे चलता रहता है। पर जब तक आप 100-200 ट्रेड नहीं कर सकते तब तक आप किसी सेटअप की एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, एक्चुअल पोटेंशियल नहीं जान पाओगे। तो आपको एटलीस्ट 100-200 ट्रेड्स तक तो एक सेटअप को फॉलो करना ही करना है। ठीक, तो पहला रूल तो ये होना चाहिए, आपने जो सेटअप देखा उसको उस पर टिके रहना है। तो सेटअप हॉप नहीं करना है, एटलीस्ट फॉर मान लीजिए 100 ट्रेड्स, 100 ट्रेड्स तक आपको एक सेटअप फॉलो करना है, पहला रूल। ठीक, अब दूसरा रूल, वर्क विथ प्रोबेबिलिटी। वर्क विथ प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख देता हूँ, वर्क प्रोबेबिलिटी करके शॉर्ट में। ठीक, आपको प्रोबेबिलिटी के साथ काम करना है। आपको जानना है कि इस सेटअप की जो प्रोबेबिलिटी है 60% है ना, 60% है, तो 6 प्रॉफिट होंगे, 4 लॉस होंगे ही होंगे। तो 4 लॉस आप प्लान कर लो ना, कि अगर एसएल चला गया, आज के दिन एसएल चला गया तो इतना ही एसएल जाने वाला है और वो एक्सेप्ट कर लूंगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, एक्सेप्ट योर लॉस, वैसे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, सिंपल। तो वर्क विद प्रोबेबिलिटी समझ आया कि आपको प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए कि ये प्रोबेबिलिटी है और उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। ठीक, तो सेटअप हॉप नहीं करना है, एक सेटअप पे रहना है और उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ काम करना है। ठीक, पहले 2 पॉइंट आपको समझ आए। फिर अब तीसरा पॉइंट क्या आता है, जब 2 पॉइंट समझ आ गए, तीसरा पॉइंट है कि नो व्हेन टू यूज दिस सेटअप। आपको पता होना चाहिए ये सेटअप आखिर कब काम करता है। अभी मैंने देखिए फेजेस ऑफ मार्केट नहीं बताया, पर ऐसे ऊपर ऊपर से समझ लो कि मार्केट के 3 फेज होते हैं। एक होता है, पहले तो मार्केट ट्रेंडिंग रहती है ना। फिर होता है मार्केट वोलेटिलिटी करती है, ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, फाइट होती है सेलर्स बायर्स के बीच में, है ना। और ट्रेंडिंग का मतलब कि एक ही फेज में जा रही है, ऊपर जा रही है तो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है तो नीचे जा रही है। अभी जैसे इसमें ऊपर जा रही है तो ये सीधा ऊपर जाती जा रही है, तो ये ट्रेंडिंग फेज हो गया कि सिर्फ अपसाइड मोमेंटम हो रहा है। इसके बाद बायर सेलर फाइट करते हैं तो ये वोलेटाइल मोमेंटम होता है। फिर एक ऐसा मोमेंटम आता है, मार्केट रेंज में हो जाती है ना, एक ही रेंज में फंसी रहती है। तो ये 3 फेजेस होते हैं, ट्रेंडिंग, वोलेटाइल और साइडवेज। तो आपको अपना सेटअप उस हिसाब से प्लान करना है, आप किस हिसाब के ट्रेडर हो। कुछ होते ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनाते हैं, कुछ होते वोलेटाइल मार्केट में पैसा बनाते हैं, कुछ होते साइडवेज में पैसा बनाते हैं। पैसा हर मार्केट के फेज में बनता है, पर आपको ये समझना है आपको किस फेज में बनाना है। तो आप पहले समझना है कि ये जो मैं सेटअप सीख रहा हूँ ये किस फेज में काम करने वाला है। ऐसा तो नहीं है ये ट्रेंडिंग में काम करने वाला हो और मैं यूज कर रहा हूँ साइडवेज में, है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये वोलेटाइल में काम करने वाला हो और मैं यूज कर रहा हूँ ट्रेंडिंग में, है ना। हर सेटअप की अलग अलग वो होती है, अलग अलग यूजेस होता है कि आपको कहाँ यूज करना है उसको, है ना। तो आपको पहले ये भी समझना है कि वेयर टू यूज दिस सेटअप, इन विच फेज, है ना। वेयर टू यूज दिस सेटअप, ठीक है ना, वेयर टू यूज, यूएससी, ठीक, यूज दिस सेटअप। पहला, तीसरा पॉइंट समझ आया कि इस सेटअप को यूज कहाँ करना है। ठीक, अब मैंने जो बताया कि प्रोबेबिलिटी मान लीजिए किसी की 60% है, पर प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज भी तो किया जा सकता है ना। प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज भी तो किया जा सकता है, लॉस को और कम भी तो किया जा सकता है। अब देखिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ना उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मार्केट में एक होता है मेंटर लर्निंग, है ना। मेंटर लर्निंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं आपका एक तरह से मेंटर हुआ, मुझे किसी ने सिखाया, वो मेरा मेंटर हुआ। ठीक, मैंने उससे सीखा, उसकी गलतियों से सीखा, उसने जो सिखाया वो सीखा, तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। पर एक होती है आप जो खुद से सीखते हो, एक्सपीरियंस के साथ, गलतियां कर करके, है ना। वो जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है, जो आप गलतियां कर करके सीखते हो, है ना। तो उसके लिए क्या करना होता है, इसी चीज़ से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो वो जो 4th पॉइंट है ना, जर्नल मेंटेन करना, समझे। तो इसमें आपको जानते क्या करना है, आपको हर चीज़ लिखनी है सेटअप के बारे में। आपने आज जो ट्रेड ली वो सेट, आपने मान लीजिए इनसाइड कैंडल पे आज ट्रेड ली, तो आपको ये देखना है चार्ट्स में जाके कि यार अगर मान लीजिए ये स्विंग बना, है ना, मार्केट ने नीचे से यूटर्न मारा, है ना। आपने देखा यार अगर मैं यहाँ स्विंग के नीचे एसएल रख रहा हूँ, है ना, आपने ऐसे सोचा कि स्विंग के नीचे एसएल रख रहा हूँ और यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ तो एसएल थोड़ा बड़ा हो रहा है, कहीं कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जहाँ पे
और छोटा एसएल कर सकता हूँ। आपने सोचा कोई यहाँ पे भी स्विंग बन रहा हो, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एसएल कर सकता हूँ। तो आप ये सारी चीज़ें जब जर्नल मेंटेन करोगे, ट्रेड करने लगोगे, जब प्रैक्टिकली करने लगोगे, तो आपको बहुत सारे इनसाइट्स मिलेंगे कि कहीं न कहीं यार मैं एसएल भी तो छोटा कर सकता हूँ। अरे यार, यहाँ तक टारगेट है, ये देखो टारगेट तो यहाँ तक भी हो सकता है ना? टारगेट कैसे प्लान करना है ना? तो आप धीरे-धीरे हर चीज़ सीखोगे, जब तक आप जर्नल मेंटेन नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। पर जब जर्नल मेंटेन करने लगोगे ना, आप देखोगे एसएल मैं कम कर सकता हूँ, टारगेट बड़ा कर सकता हूँ और बेटर अप्रोच क्या हो सकती है मेरे को इस ट्रेड लेने के लिए, है ना? इस सेटअप से और कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकता हूँ इस सेटअप को, है ना? तो आप जब ट्रेड करने लग जाओगे, धीरे-धीरे आप इस सेटअप की प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तो आपको बहुत सारे इनसाइट्स खुद ब खुद मिलेंगे। तो ये होती है प्रैक्टिकल लर्निंग जब आप मार्केट में जाके करते हो, क्योंकि मार्केट में जाके ही इवेंचुअली आप सीख पाओगे हर चीज़। तो मार्केट में जाओ, अपना जर्नल मेंटेन करो हर दिन कि मुझे ये प्रॉफिट हुआ, मुझे ये लॉस हुआ, आज मैंने ये गलतियाँ की, अगर नहीं की तो लॉस क्यों हुआ, अगर लॉस हुआ तो आई विल एक्सेप्ट दैट लॉस, प्रॉफिट हुआ तो आई विल डाइजेस्ट दिस दैट प्रॉफिट, की प्रॉफिट को भी सर पे चढ़ने नहीं देना है। तो हर चीज़ को मार्केट ने मेरे को कोई चीज़ दी है प्रॉफिट के रूप में, कोई चीज़ दी है लॉस के रूप में, उसको बस रिस्पेक्ट करना है। हमारा काम यही है। बाकी हम बेटरमेंट क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, जर्नल मेंटेन करके हर चीज़ को सही कर सकते हैं। आपने कोई गलती खुद से की है तो उसको लिख लो, आज मैंने ये गलती की है, ये मेरी मिस्टेक थी, है ना? तो ये मिस्टेक मैंने जॉट डाउन की, लिखी, अब इसको रिपीट नहीं करना है। पर अगर आप मन ही मन में मिस्टेक देख लोगे ना और लिखोगे नहीं, तो आप देखना अब कल ना कल हो ना हो, कल वही चीज़ रिपीट करोगे मार्केट में फिर से जाके। पर अगर आपने वो चीज़ कहीं लिख ली है ना, तो मैं बता रहा हूँ आपके चांसेस ना रिपीट करने कम हो जाएंगे। ये नहीं कह रहा आप रिपीट नहीं करोगे, आदमी गलतियां करता रहता है ना? पर गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जर्नल मेंटेन करना है। और फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? फिफ्थ पॉइंट बहुत ही ईजी है, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन, यहीं पे तो आदमी मात खाता है कि आदमी सब जानता है। मैं बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, आपने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस और देखे होंगे ट्रेडिंग से, पर आदमी जो डिसिप्लिन है ना, वही आदमी को ट्रेडर बनाती है या ट्रेडर बनाने से रोकती है। वो जो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल चीज़ है, मैं बता रहा हूँ बहुत मुश्किल चीज़ है। पर जिसने डिसिप्लिन मेंटेन कर ली तो वो तो राजा है ना? क्योंकि ये डिसिप्लिन ही है जो सब कुछ है। आपको मैंने ये 4 पॉइंट्स बताए, अब इन 4 पॉइंट्स को आपको अपने हैबिट में लाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए ना, रोज़ करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए ना, वो मिस्टेक रिपीट नहीं करना उसकी डिसिप्लिन चाहिए ना। क्योंकि मान लीजिए आपने पहले दिन मिस्टेक की, ये आपका फर्स्ट डे है ना? आपने मिस्टेक की, आपने कहा दूसरे दिन मुझे रिपीट नहीं करनी, आपने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो मिस्टेक रिपीट नहीं की, पर एक दिन भी आपने रिपीट की ना, आपका ये सारा फ्लो टूट गया और उस दिन आप रिग्रेट करते हो, आप बड़े लॉस करते हो। यहीं पे ओवर ट्रेडिंग होती है, क्योंकि आदमी फ्रस्ट्रेशन में ही ओवर ट्रेडिंग करता है, फ्रस्ट्रेशन में ही लॉस करता है, जो बड़े लॉसेस होते हैं। तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो जो आपकी कंसिस्टेंसी चल रही है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। फिफ्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको मार्क कर लीजिए, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार अपने मन में बैठा लीजिए। तो ये जो 5 पॉइंट है ना, इन 5 पॉइंट को आपको क्या है ना, अपने अंदर जाने देना है। एकदम मन में बैठा लेना है कि ये 5 पॉइंट मुझे फॉलो करने हैं, कुछ भी हो जाए। अब ये 5 पॉइंट जब आप फॉलो कर लोगे, तो अब बस आप वेट करते जाओ। एक सेटअप, बहुत बढ़िया सेटअप लेके आने वाला हूँ आपके पास और वो सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है और उसको मैं एक-एक करके बताऊँगा हर चीज़ कि उस सेटअप को यूज़ कहाँ करना है, उसके एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, चार्ट्स में देखेंगे, प्रोबेबिलिटी देखेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं। तो बस बने रहिए, है ना? और अगर आप यहाँ तक आए हो, पूरी वीडियो आपने देखी है, इस वीडियो से आपको कुछ भी मिला है, कुछ भी टेक अवे है, तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि उस लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो और तेज़ी से लाने के लिए और अच्छे से और अच्छी रिसर्च के साथ लाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।